तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बीमा से संबंधित क्वेश्चंस देखे थे, इसमें लघु उत्तरीय दूंगा और साथ ही साथ उसमें एक आध क्वेश्चन बीमा से भी रिलेटेड होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो साथ ही साथ आप इस वीडियो को ध्यान से दें और अपना प्यार दें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन हमारा होगा, अल्पतमांक क्या होता है। किसी यंत्र द्वारा, देखिए इसका आंसर देखिए, किसी यंत्र द्वारा मापी गई सबसे न्यूनतम माप को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा, त्रुटि क्या होती है। तो देखिए, त्रुटि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अनिश्चितता उस मापक यंत्र द्वारा की गई त्रुटि कहलाती है, ठीक है। त्रुटि दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। इनके बारे में आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना होगा, बस इतना जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, ठीक है। उसने बोला था त्रुटि क्या होती है, हमने उसका बात भी बता दिया, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, बट इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए। अब फिर आपको तीसरा प्रश्न मिलेगा भैया कि कोटिमान क्या होता है, संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त मतलब होता है कि मतलब जो आपको समझ में आ रहा है कोटिमान के बारे में, आप वो लिख सकते हैं। और अगर बोलता विस्तृत में वर्णन करो तो आपको लंबा चौड़ा करके लिखना पड़ता भैया, लेकिन हमसे इसने विस्तृत में नहीं पूछा, हमसे इसने पूछा है संक्षिप्त में, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सबसे पहले जो, देखिए कोटिमान लिखने से पहले सबसे पहला क्या काम होता है। सपोज़ कीजिए आपको 0.0398 ऐसे करके कोई अंक दे दिया जाए, तो आप उसका कोटिमान कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, अंकों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति में लिखना होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के बाद उसकी तुलना 3.16 से की जाती है। और चौथी कंडीशन, देखिए दो कंडीशन होगी, तीसरी कंडीशन सुनिए। अब जब इतना काम हम कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि 3.16 से अगर संख्या छोटी होगी तब तो 10 की घातें ही उसका कोटिमान हो जाएंगी। और अगर सपोज़ कीजिए कि अगर उससे बड़ी हो, ठीक है, 3.16 से बड़ी हो, तो क्या करेंगे, उसके कोटिमान में एक जोड़ देंगे। जो उसकी 10 की घातें होंगी, जैसे 10 की घात 2 है और संख्या 3.16 से बड़ी है, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो 10 की घात 3 उसका कोटिमान हो जाएगा, ठीक है। अब भाई अभी एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, 9.28 इंटू 10⁻² है। अब देखिए 10 की घात 2 है और संख्या कितनी से आपको बड़ी लग रही होगी, 3.16 से, जाहिर सी बात है, जब बड़ी है तो लगेगी, ठीक है। अब जब बड़ी है तो हम इसमें क्या करें, बन जोड़ा नहीं जोड़ा हमने, तो 10 की घात 3 इसका कोटिमान हो गया। वहीं अगर हम लें 2.35 इंटू 10⁻9, इसका कोटिमान अगर हम देखें तो भैया ये छोटी है 3.16 से। अब 3.16 से छोटी है तो इसके बाद देखिए कोटिमान क्या हो जाएगा, 10 की घात 9 इसका कोटिमान हो जाएगा। अब देखिए एक बात आप ध्यान से सुनिए, अगर आपके जो दशमलव है उसे अगर हमें अपने बाएं तरफ अगर हमें हटाना पड़े, ठीक है, बाएं तरफ अगर हमें हटाना पड़े तो प्लस होगा, और अगर दाएं तरफ हटाना पड़े तो माइनस होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर 10 की कोटि मान लीजिए 5 है, और अगर हमें दाएं तरफ 3 संख्या तक खिसकाना पड़ रहा है, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा और 10 की घात 2 कोटिमान होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। वैज्ञानिक पद्धति में आपसे अंक लिखवाए जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट इतना ही है। अभी नेक्स्ट और मज़ेदार क्वेश्चन पर हम चलेंगे। देखिए सबसे पहला एक और क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए इस क्वेश्चन को आप फील कीजिएगा। इस क्वेश्चन को, एक दुकानदार एक व्यक्ति को 100 ग्राम वस्तु देने की बजाय 99.2 ग्राम वस्तु देता है, ठीक है। तो इसमें भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि का मान बताओ, ठीक है। भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि। अब सबसे पहली बात, हमने मान लिया कि वह वस्तु x है। अब सपोज कीजिए आप दुकान पर गए, आपने बोला कि भैया हमें 100 ग्राम नमकीन दे दो, ठीक है। आपको पता है कि हाँ भैया 5 रुपए की 100 ग्राम नमकीन होती है, ठीक है। अब उससे चाहे भाई तोलने में 99.2 ग्राम उसने आपको दी, तो उससे आप ये थोड़ी ना कहोगे कि भैया तुमने हमें इतनी कम क्यों दी, ना कह सकत, ठीक है। अब जब नहीं कह सकते तो हम क्या करेंगे, उससे निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उसने हमें दी, ठीक है, उसने हमें कितनी चाहिए थी, 100 ग्राम, तो ये तो हमारा वास्तविक मान हो गया, ठीक है। यानी ये तो हमारा x की वैल्यू हो गई। और हमें जो उसने वस्तु जो हमें दी है, ठीक है, जितनी देनी थी वो तो 100 ग्राम थी, और जितनी उसने हमें दी है वो डेल्टा एक्स करके लिखेंगे। तो डेल्टा एक्स बराबर हमारा कितना हुआ, 99.2 ग्राम, ठीक है। अब मात्रक दोनों के समान है, तो भैया हम आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो हमारा आपेक्षिक त्रुटि का मान होगा, यानी कि जो हमारी डेल्टा ए जो हमें उसने वस्तु दी थी वो हम मान ऊपर लिखेंगे 99.2, ठीक है। और डेल्टा ए और जो केवल ए है उसका मान नीचे लिखेंगे, जो कि भैया हमारा था 100 ग्राम। अब आप सोच रहे हैं मैंने यहाँ पर 1000 क्यों किया, 1000 इसलिए किया कि 99.2 था, पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 1000 से 992 को भाग दे दीजिए, तो जो त्रुटि निकल के आएगी वो आएगी भैया आपकी 0.99 ग्राम निकल के आएगी। और जाहिर सी बात है भैया इतनी ही कम वो चीज़ आपको दे सकेगा, इससे ज़्यादा कम नहीं दे सकता, ठीक है।
तो बस इतना एक ये न्यूमेरिकल हो गया आपका, ठीक है। न्यूमेरिकल को फील कराया था इसीलिए ताकि आप आराम से इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को फील करके आराम से कर सको, ठीक है। ये आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि का हो गया। अब नेक्स्ट मैं लेके आया हूँ भैया प्रतिशत त्रुटि का। प्रतिशत त्रुटि भी बहुत ही ईजी है, इसे भी यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि किसी एक गोले के आयतन को निकालने में 6% की त्रुटि होती है, ठीक है। तीसरी बात, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने में त्रुटि बताओ। आयतन में त्रुटि दे रखी है, यानी कि हमें त्रुटि दे रखी है भैया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू 6%, ठीक है, हमें दे रखी है। अब हमने लिख लिया, सॉरी, डेल्टा बी यानी वॉल्यूम होता है आयतन का मतलब, तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू 6%, ठीक है, 6%। अब हमें आयतन में त्रुटि दे रखी है, हमें किस में त्रुटि निकालनी है पहले ये देखिए। हमें त्रुटि निकालनी है भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², ठीक है, 4πr²। अब ये सूत्र आपको दोनों पता होने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। दोनों सूत्र इसमें लगेंगे, कैसे लगेंगे वो देखिए अभी। अब देखिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था कि आयतन। अब देखिए 4/3 और जो पाई है ये चीज़ क्या है, इनकी वैल्यू निश्चित है, तो ये तो हो गया भैया हमारे कांस्टेंट। अब जब ये कांस्टेंट हो गया तो इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा बचा क्या, हमारा बचा R³ जो कि आपके सामने सो रहा है। तो डेल्टा V अपॉन बी इंटू 100 R³। अब Q है तो गुणा में 3 आ जाएगा, और डेल्टा R/R इंटू 100। अब R/R इंटू 100, अब 3 से हम 6 को काटेंगे 2%, यानी कि हमारी ये किस चीज़ में त्रुटि निकल के आई भैया, त्रिज्या में त्रुटि निकल आई हमारी 2%। अब त्रिज्या में निकल आई। अब अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भैया 4πr²। अब 4π उसमें कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 4π जब उसमें कांस्टेंट हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, जब 4π उसमें कांस्टेंट हो जाएगा, देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया था 2% त्रुटि होगी, ठीक है। अब 4π तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, 4π कांस्टेंट हो गया, तो उसे हम कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखिए कि 4π में देखिए मैंने लिख रखा है 4π कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो मतलब सर्किल का जो एरिया था वो निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 गुणा 2 गुणा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, जिसकी वैल्यू हमें 2% दे रखी है। त्रिज्या में त्रुटि हमें कितनी दी, 2% हमने निकाली थी अभी, ठीक है। तो वो हम लिख देंगे, दोनों की गुणा कर देंगे, तो हमारी कितनी आ जाएगी भैया, गोले के पृष्ठीय क्षेत्र में त्रुटि आ जाएगी 4% की आपकी, ठीक है, 4% त्रुटि आ जाएगी, जो कि यहाँ पर अभी शो भी हो रही होगी 4% त्रुटि, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से लिखिए, देखिए ये रहा इसका आंसर 4% त्रुटि, ठीक है। तो देखिए अतः गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने में 4% की त्रुटि होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारा कुछ हटके क्वेश्चन होगा, जैसे आप बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन होगा। सपोज कीजिए कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अब सपोज कीजिए मैंने आपको त्रिज्या निकालने के लिए कहा, मैंने नापी, मुझे पता है कि हाँ वास्तविक मान उसका 21 है, ठीक है, और मैंने आपसे निकलवाई तो आपका 21.2 आया, ठीक है। 21 आपने मुझे बताया कि सर हमारी 21.2 आई, या 21.2 हमारी सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आई। तो अब मुझे पता है कि हाँ 21 है, आप बोल रहे हो कि 21.2 आई, तो मैं इसे आपका प्रायोगिक मान बोलूँगा। वास्तविक मान तो मुझे पता है कि हाँ 21 सेंटीमीटर है, आपका प्रायोगिक मान भी मैंने पता कर लिया कि हाँ भैया 21.2 सेंटीमीटर है। दोनों चीज़ें मुझे पता हैं, तो अब मैं निकालूंगा कि भैया आपने गलती कितनी की, त्रुटि कितनी की आपने। लेकिन त्रुटि भैया कौन सी निकालेंगे, इसमें हम निरपेक्ष त्रुटि पूछ रहा है तो हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। निरपेक्ष त्रुटि निकालने का जो फार्मूला होता है वो वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान होता है, लेकिन वो माइनस इस टाइप वाला होता है कि जो वैल्यू हमें बड़ी होती है, हमारे पास जो वैल्यू हमें बड़ी दी होती है हम उसे पहले लिखते हैं, इसीलिए माइनस थोड़ा अटपटा टाइप का लगाया जाता है इसमें, ठीक है। तो अब हमारा तुम्हारे द्वारा जो मैंने निकलवाया मान वो 21.2 सेंटीमीटर था, यानी आपका प्रायोगिक मान बड़ा है वास्तविक मान से, तो हम पहले कौन सा मान लिखेंगे भैया, प्रायोगिक मान लिखेंगे। तो प्रायोगिक मान लिखेंगे 21.2 सेंटीमीटर और माइनस 21 सेंटीमीटर, तो हमारी डेल्टा आर कितनी आएगी, देखिए डेल्टा आर जो हमारी आएगी, जो आपने त्रिज्या मापने में जो गलती की थी वो 0.2 सेंटीमीटर की गलती की थी। आप इसे बहुत आराम से भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि भैया हाँ हमें पता है कि हमारा प्रायोगिक मान 21.2 है और जो हमें वास्तविक मान दे रखा है वो 21 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान को घटा देंगे, आपकी त्रुटि आ जाएगी। लेकिन लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लैंग्वेज पर भी इस तरीके के सवाल डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरीके से। तो बस इतने ही सारे थे पहले चैप्टर में, इससे हटकर कुछ नहीं जाएगा, बस इतना ही है पहले चैप्टर में। तो बस आप इतने चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए।
इतने इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई बाहर न्यूमेरिकल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम तीसरे चैप्टर जो कि हमारा है सरल रेखा में गति, स्ट्रेट इन मोशन, ठीक है, तो बस स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स और सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।